अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? उम्मीद है खैर से होंगे। और जी आज की वीडियो है जी ड्राइविंग लाइसेंस की अपडेट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओमान से जो लोग बंदे आते हैं या जिनके पास दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस है, गल्फ कंट्री से आते हैं या दूसरी किसी भी कंट्री से, तो उनके लिए अपडेट आई है कि 6 मंथ के बाद यहाँ पे लाइसेंस नॉर्मली चेंज होते हैं। आप अपना लाइसेंस जो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्लासेस आपको लेनी पड़ती हैं यहाँ पे। खाली आपको लाइसेंस दे के आपका लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन ओमान का जो लाइसेंस है और बहरीन का जो है, उनका यहाँ पे डेटा शो ही नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, चाहे आपके पास स्मार्ट कार्ड लाइसेंस है। आपको दिखाता हूँ मैं। एक मिनट। ये मेरे पास एक लाइसेंस है स्मार्ट कार्ड वाला, ये साथ में है। और दूसरा मेरे पास है इंटरनेशनल लाइसेंस। दोनों ही ओमान के हैं। तो ओमान में एक तो एम्बेसी नहीं है पोलैंड की, सबको पता है। और दूसरा ओमान का जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो यहाँ पे वैलिड है। जब तक आपका लाइसेंस वैलिड है आप यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन वो पोलिश लाइसेंस में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। जैसे कि बहरीन में भी एम्बेसी नहीं है, तो बहरीन का भी यहाँ पे डेटा शो नहीं होता, तो वो भी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे लाइसेंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको कुछ क्लासेस जो है वो लेनी पड़ती है यहाँ पे। खाली ये नहीं है कि लाइसेंस आपने दिया और आपको नया पोलिश लाइसेंस जो है मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे पोलैंड में अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसका तरीकाकार क्या है, वो आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता था कि शायद ये लाइसेंस है फिर जाके आप देंगे तो आपको नया लाइसेंस पोलैंड का मिल जाएगा, लेकिन इतना ईजी नहीं है। खैर, जब मैं लाइसेंस के ऑफिस में पहली बार गया तो उन्होंने लाइसेंस देखा, उन्होंने कहा जी आपको ये वाला लाइसेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जब तक आपके पास ये लाइसेंस वैलिड है आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पुलिस लाइसेंस ही चाहिए, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अगर चेंज नहीं होता तो मुझे नया लाइसेंस चाहिए पोलैंड का, तो वो कैसे अप्लाई होगा थोड़ा बता दीजिए। तो उनका पहले आपकी प्रोफाइल बनेगी, प्रोफाइल के कुछ डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम आपको एक पेपर देंगे, फिर आपको ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जाके लाइसेंस ले सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से मैं लेके गया था पहले, जब ड्राइविंग जो डिपार्टमेंट है पोलैंड का, वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे कहा जी आपका होम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्या आप इसी सिटी में रहते हैं, वो एक चाहिए आपका। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मतलब आइज मेडिकल टेस्ट। ठीक है। कि आप फिजिकली ठीक हैं और ऐसा कोई मसला नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है। उसके बाद आपको पिक्चर्स, फ्रेश पिक्चर चाहिए वाई बैकग्राउंड में। ठीक है। तो वो मैंने कहा ठीक है, वही मिल जाएगी। ठीक है। और ये चीज़ें जो तीन थी ये मैं लेके, साथ में पासपोर्ट और साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो मेरा पहले बात था वो भी साथ में लेके जाना था मैंने। तो जो होम कॉन्ट्रैक्ट था वो होम ओनर से मैंने बात की थी, मुझे वहाँ से मिल गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने चेक किया। ठीक है। उसने अपनी फ़ीस ली। उसके बाद फिर वो पिक्चर बनवाई और सारे डॉक्यूमेंट लेके मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जो डिपार्टमेंट वहाँ पे सबमिट कर दी। तो उन्होंने मुझे एक पेपर बना के दिया और उन्होंने कहा जी आप ये पेपर लेके तो किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाएं, आपको वहाँ पे कुछ क्लास लेनी पड़ेंगी, तो फिर आप अपना लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं, पोलैंड का जो लाइसेंस है। बेसिकली यूरोपियन लाइसेंस जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास यहाँ पे आप यूरोप में रह रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए। तो मैं यही चाहा था कि मेरे पास यूरोपियन लाइसेंस ही हो। तो मैं एक दो स्कूल में गया तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसला मुझे आया कि स्कूल्स में उनको इंग्लिश ही नहीं आती और मुझे पोलिश नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा मसला कम्युनिकेशन का यहाँ पे होता है। ठीक है। और फिर मैंने 3-4 स्कूल और भी देखे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर एक स्कूल ऐसा था जिसमें एक बंदा था जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, मतलब लेफ्ट राइट हेलो हाउ आर यू, मतलब कुछ समझता था बंदा, वो मेरी बात समझ रहा था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको। ज़्यादातर ने तो यही कहा कि हमको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी और जगह ट्राई कर लें, वो भी मोबाइल में ट्रांसलेट ऑन करके। तो मैंने उससे पूछा कि मैं लाइसेंस चेंज करवाना है। उनका लाइसेंस चेंज नहीं होगा, आपका नया बनेगा, वो भी स्टार्टिंग से यहाँ से। मैं कोई मसला नहीं, आप मुझे फ़ीस बताएं, कितनी फ़ीस लगती है आपकी, क्या प्रोसेस है, कैसे होगा तो बताएं। उसने कहा जी हम पर आवर के 100 जोड़ी चार्ज करते हैं, जैसे हमारी 10 रियाल 1 घंटे के क्लास के। उसके बाद टोटल जो पैकेज है तकरीबन 3000 पोलिश जोड़ी लगते हैं, मतलब हमारी 300 रियाल, दुबई का 3000 दिरहम। ठीक है। तो ये मैं कही कैसे प्रोसीड होगा। उन्होंने पहले मेरा वो पेपर देखा जो मैं लेके गया था, उसके बाद उन्होंने मुझे एक ये चीज़ दी, ये कार्ड ऑनलाइन ड्राइविंग से इसको लिखा हुआ है, चेक करें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद
इसको स्क्रैच करने से अंदर ये कोड मिलता है, ठीक है। ये कोड एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है इनकी, ये सेम इसी लाइसेंस की जो लिखा हुआ है इसकी वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर आपने ये कोड डालना है, उसके बाद आपको वो कोर्स जो है वो मिल जाएगा, ऑनलाइन ड्राइविंग कोर्स, ठीक है। आपने यही कोर्स लेके मतलब वो सिर्फ बताते देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो मैं वापस आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ड्राइविंग कोर्स जो है वो ऑनलाइन कर रहा हूँ। ड्राइविंग मुझे आती है, यहाँ पे मैं गाड़ी भी चलाता हूँ अक्सर अपने मोबाइल लाइसेंस पे, लेकिन आपको स्टार्टिंग से करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी ड्राइविंग की, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद फिर आपको कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं, फिर वीडियोस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है एप्लीकेशन के अंदर ही, ठीक है। और एग्ज़ाम में सेकंड चल रहे तो साथ में टाइम हो, उसी वक्त मतलब जवाब आपने जल्दी देना होता है, ठीक है। आपने पहले एग्ज़ाम एप्लीकेशन में कंप्लीट करना है अपना, मतलब पास करना है, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम एप्लीकेशन में पास हो जाएगा, चाहे वो आप 10 दिन में कर लें, चाहे वो 15 दिन में कर लें, चाहे वो 20 दिन में कर लें, ये आप पे डिपेंड है। आपको रूल रेगुलेशन मालूम होनी चाहिए सारी, ईच एंड एवरीथिंग, और जीरो से लेकर एंड तक पता मुझे ऑलरेडी है सारी रूल रेगुलेशन को। इतनी देर से मैं गाड़ी चला, मस्कत में चलाई, उसके बाद सऊदीया में भी, तो रूल रेगुलेशन सब भी पता है। लेकिन यूरोप की थोड़ी सी डिफरेंट है एक दो चीज़ें बनस्पत गल्फ कंट्री से, तो वो भी कोई इशू नहीं, वो भी मैंने सीख लेता है, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी इसको मैं इंशाल्लाह वो चेक करूँगा, पहले उसके थोड़ी बेसिक सीखूँगा, फिर उसका जो टेस्ट होगा वो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करके एप्लीकेशन का, फिर वो पेज पे शो होता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। उसके बाद क्या होगा कि मैं यही एप्लीकेशन जो है वो मैं साथ लेके, मोबाइल में तो होती है, तो ये कार्ड लेके वहाँ जाऊँगा, उनको बताऊँगा कि मैंने जो एग्ज़ाम है वो पास कर लिया है, ठीक है, अभी क्या करना है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे कि 100 ड्यूटी पर आवर आपसे लेंगे आपको सिखाने का, ठीक है। फिज़िकली आपको वो सिखाएंगे। पहले तो आपने बेसिक चीज़ें सीख ली, ऑनलाइन हर चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। आपने कहाँ पे रुकना है, कब मुड़ना है, क्या करना है, हर चीज़ आपको एप्लीकेशन में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता चल जाता है क्या क्या कब करना होता है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको वो फिज़िकली सिखाते हैं, आपके साथ एक वो आपका जो टीचर होता है वो बैठता है गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद फिर आप ड्राइव करेंगे कार, ठीक है। ज़्यादातर जो यहाँ पे कार है वो मैनुअल ही है, ऑटो गेयर वाली नहीं है, तो मैनुअली कार होती है जो जिससे आपको सिखाते हैं, ठीक है। वो आपने ड्राइविंग करनी है कोई जो 4 दिन, ठीक है। उसके बाद वो फिर आपका एग्ज़ाम होगा, तो फिर आप पास होंगे, तो फिर आपकी वहाँ से फाइल रेडी होकर ड्राइविंग जो डिपार्टमेंट है इनका लाइसेंस का, वहाँ पे जाएगी, फिर आपको पुलिस लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इस पे ख़र्चा तकरीबन आपका सऊदी रियाल में बोलें तो 3,3500, ओमानी में 350, उसके बाद टोटल खर्चे की बात कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जेड खर्चे मिला के, ठीक है। और दुबई के तकरीबन 3500 दिरहम लग जाते हैं पोलिश लाइसेंस में, ठीक है। उसको आप साथ में इंटरनेशनल भी करवा सकते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइज यूरोपियन चलता है। यूरोपियन लाइसेंस होना आपके अगर पास है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे हैं तो आपके पास लाजिम यूरोपियन लाइसेंस ही होना चाहिए। ओमान का लाइसेंस भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अगर आपके पास यूरोपियन लाइसेंस होगा तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो एक डॉक्यूमेंट मतलब आपका बन जाता है कि यार यूरोपियन कोई चीज़ आपके पास है, ठीक है। तो ये अच्छा होता है कि अगर आप लोग यूरोप में हैं तो हो सके तो आप अपना लाइसेंस जो है वो यूरोपियन ही बनवाएं, ठीक है। आपके पास वो एक डॉक्यूमेंट की तरह काम आ सकता है कि ये हम यूरोप में होता हूँ तो ये भी लाइसेंस मेरे पास है। यूरोपियन लाइसेंस आपको पता है हर जगह चलते हैं, वैसे तो दूसरे भी चल रहे हैं, लेकिन यूरोपियन लाइसेंस होना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो मैं अभी वो सीख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन कोई 1 महीने तक मुझे जो है वो मेरा जो लाइसेंस है पॉलिश वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे को जल्दी भी नहीं है लेने को, दूसरा जो मेरा लाइसेंस है वो वैलिड है, गाड़ी में यहाँ पर चला लेता हूँ। तो जब इंशाल्लाह ये एप्लीकेशन का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा, उसके बाद फिर फिज़िकल उनसे कुछ ट्रेनिंग लूँगा, ठीक है। तो गाड़ी तो चलानी आती है, ईजी है सारा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह लाइसेंस मिल जाएगा। बाकी उम्मीद है इस वजह से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसे बनेगा। तो बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।